अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था तो शायद आप भी मेरी तरह किसी एक का नाम नहीं ले पाओगे, पर मेरे को इसका जवाब चाहिए था, जिसके लिए मैंने रिसर्च किया और मेरे को कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स पता चले जिसको सुनकर आपका भी मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाएगा। और एक ऐसे इंसान के बारे में पता चला जिसका हमारी आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, पर 99% ऑफ द इंडियंस उनको जानते तक नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और जानने का कोशिश करेंगे कौन है आखिर ट्रू गोट ऑफ आवर इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी की बात हो और हम महात्मा गांधी को भूल जाएं, ऐसे तो हालात नहीं। महात्मा गांधी जिन्होंने इंडिया में नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया, महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बड़े बड़े मूवमेंट किए जिसमें फार्मर्स, मजदूर, स्टूडेंट्स और इवन औरतें भी शामिल होती थी। इन मूवमेंट से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि आज़ादी सिर्फ बड़े लोग नहीं, अब छोटे फार्मर्स, मजदूर, स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स भी मांगने लगी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने ये कबूल किया था कि इंडिया के लोगों को गवर्न करना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने सारे मूवमेंट्स के बाद महात्मा गांधी हमारे नोट पे तो आ गए, पर सबके दिलों में नहीं आ पाए। आज भी इंडिया का एक बहुत लार्ज पार्ट महात्मा गांधी से हेट करता है एंड इसके पीछे कुछ बहुत डार्क एंड कंट्रोवर्शियल रीजंस है। सबसे पहला, महात्मा गांधी ने अपने बायोग्राफी में खुद लिखा है कि वो अपनी वाइफ कस्तूरी देवी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे एंड काइंड ऑफ टॉक्सिक भी। पर उस टाइम के हिसाब से हम उतना ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फेमिनिज्म तो इंडिया में आज भी पूरी तरह से नहीं आ पाई है, वो तो फिर भी अर्ली 90s था। पर उसके अलावा महात्मा गांधी पर हमेशा ये आरोप लगते आया है कि वो मुस्लिम्स को फेवर करते थे। कई सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हिंदू एंड मुस्लिम के बीच हुआ है जिसमें महात्मा गांधी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया है। और जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम भी महात्मा गांधी ने 55 मिलियन रुपए पाकिस्तान को दिया था, जबकि उस टाइम पे हम खुद थे। और यही मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर महात्मा गांधी की जान का कारण भी बनता है। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है। इन सब के अलावा महात्मा गांधी का एक ऐसा डार्क रियलिटी है जिसको पढ़ के मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। महात्मा गांधी जब 77 साल के थे तो वो अपनी 2 ग्रैंड नीस के साथ रहते थे। एक का उम्र 17 और दूसरे का 18 साल था। और अपना ब्रह्मचर्य प्रूफ करने के लिए महात्मा गांधी इन माइनर बच्चियों के साथ सेम बेड पर नेकेड सोते थे। अगर आज के टाइम में कोई ये कर दे तो उसको जेल हो जाए। बट अब हम ऐसे फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे जिसको आई एम श्योर इंडिया के हर एक लोग पसंद करते होंगे। इस बच्चे की मृत्यु पर मुझे भी खेद है, लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही 2 तरीके हैं आजादी पाने के, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम दुश्मन का भी दिल जीत पाएंगे। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड इरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। भगत सिंह, कौन नहीं जानता इनको। 23 साल की उम्र में डेथ पेनल्टी, ओ माय गॉड। भगत सिंह जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पिछवाड़े में ऐसा डर बिठा दिया था जो कि बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स नहीं कर पाए थे। एंड ही वाज जस्ट 23। अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली, जहां पे इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स लॉ पास करते थे, वहां पे भगत सिंह ने बम मारकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और हैरानी की बात यह है वो वहां से भागे भी नहीं, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहते थे ताकि उनको कोर्ट ले जाया जाए और उनको एक स्टेज मिले अपना बात इंडियंस तक रखने का। और ठीक ऐसा ही हुआ। भगत सिंह को पकड़ा गया, उन पे सारे चार्जेस लगाए गए और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। बट गेस व्हाट, भगत सिंह का स्टोरी पूरे इंडिया में फैलता है और उससे जितने भी यंग बच्चे थे, यंग लोग थे, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एंड भगत सिंह के फांसी के बाद शुरू होता है रेवोल्यूशन का एक नया लहर जिसको अंग्रेज रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि फट्टू थे यार। भगत सिंह की तरह एक और ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनको लगता था अंग्रेज कभी नॉन वायलेंस तरीके से नहीं जाएंगे, उनको इंडिया से निकालने के लिए लठ की जरूरत पड़ेगी। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident
that Anglo-American intelligence will be wiped out of India. सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक पूरी इंडियन आर्मी खड़ी कर दी थी। इंडियन आर्मी को जापान का सपोर्ट भी दिलवाया था, हजारों इंडियन सोल्जर्स को जोड़ा। बट सब कुछ चेंज होता है 1944 में, जब सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई में भिड़ जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी हार तो जाती है बट उससे नुकसान से ज्यादा हमारा फायदा होता है। लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने जितने भी इंडियंस को पकड़ा था उन पे देशद्रोही का चार्ज लगा के केस चला देती है, वो भी पब्लिक कोर्ट में सबके सामने। गधे थे थोड़े। अंग्रेज ये करके इंडियंस को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम तुमसे नहीं डरते, पर इसका ठीक उल्टा असर होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग साथ आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर देते हैं। ब्रिटिशर्स आर्मी में भी जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं और 190 सालों में पहली बार अंग्रेजों को ऐसा लगता है अब बहुत ज्यादा दिनों तक इंडिया पर कब्जा नहीं कर सकते। एंड बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सुभाष चंद्र बोस और इस इंडियन आर्मी की वजह से ही ब्रिटिशर्स 1947 में ही चले जाते हैं, वरना उनको जाने में 10 से 15 साल और लगता। बट तुमको याद है मैंने इंट्रो में एक इंसान की बात करी थी जिसको शायद हम लोग भूल गए हैं। उनका यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आर्मी सुभाष चंद्र बोस को मिली थी वो आर्मी उन्होंने खुद बनाई नहीं थी, उनको दी गई थी। एंड जिसने दिया था उनका नाम था रस बिहारी बोस। रस बिहारी बोस जिनका एक सिंपल प्लान था धीरे धीरे अंग्रेजों के आर्मी के अंदर अपने इंसान डालना और उनकी आर्मी को कंट्रोल करना। बट इस प्लान में एक छोटा सा गलती हो जाता है एंड ये प्लान के बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है। अरेस्ट से बचने के लिए बिहारी बोस ने अपना आइडेंटिटी छुपाया और जापान चले गए और 30 साल तक ये अंडर कवर रहते हैं। इसी 30 सालों के अंदर इन्होंने इंडियन आर्मी बनाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो शायद कभी इंडियन आर्मी बनती नहीं और सुभाष चंद्र बोस को इतनी बढ़िया आर्मी मिलती नहीं जिससे बाद में ब्रिटिशर्स की लंका लगने वाली थी। सो थैंक यू टू रस बिहारी बोस। मेरे को लगा लोग इनके बारे में जानते नहीं है और इनका काफी क्रिटिकल रोल रहा है तो वीडियो में रखना चाहिए। अब करते हैं रैंकिंग पर। रैंकिंग से पहले मैं एक इंसान को बोलना चाहूंगा जिसको बहुत लोग इंडिपेंडेंस के ट्रू हीरो मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर। उनको मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है उनका जो रोल था वो इंडिपेंडेंस के बाद का था। नो डाउट इंडिपेंडेंस के पहले भी उन्होंने काफी कुछ किया है बट उनके लाइफ का जो मेन काम था जिसके वजह से हम उन्हें जानते हैं और जिसके वजह से पूरा इंडिया उनको पसंद करता है वो इंडिपेंडेंस के बाद था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। एंड वो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद किया था, इसीलिए मैंने उनको इस वीडियो में नहीं रखा। बाकी मेरे को इन सब में से किसी एक को चूज करना हुआ तो मैं चूज करूंगा अनडाउटेडली सुभाष चंद्र बोस। एंड उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। महात्मा गांधी उस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस थे और उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर ढेर सारे प्रोटेस्ट किए थे जिससे इंडिया का हेल्प तो होता था पर उसमें टाइम लगता था। एंड अनडाउटेडली महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल था बट मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस से बड़ा नहीं। अगर सुभाष चंद्र और उनकी इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद अंग्रेज इतनी जल्दी नहीं जाते। बाकी एंड में मैं बोलना चाहूंगा कि कंपेयर करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, वो चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर या कोई भी, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। मैंने ये वीडियो बस इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था जानने का एंड मैंने जितना पढ़ा उससे मेरे को लगा कि सुभाष चंद्र बोस इज द ट्रू गोट ऑफ इंडिया। और अगर तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में बताना तुम्हारे हिसाब से कौन है द ट्रू गोट। बाकी सब्सक्राइब करो यार क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ तो तुम लोग करते नहीं हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा क्योंकि अब मैं पूरी तरह से कंसिस्टेंट हो गया हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एंड बाय।